Hello everyone, this is Sumit Shukla. Welcomes you all to the Academic Hub गढ़वा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग कर चुके थे। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग देखेंगे, सारे स्टेप्स भी लिखेंगे कि कैसे उसका कंस्ट्रक्शन किया जाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को। तो दिस इज योर क्वेश्चन, राइट। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी वृत्त बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। बेसिकली क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि सबसे पहले हम लोग को एक सर्कल बनाना है। टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे और सेम सेंटर वाला कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है जिसका कि रेडियस कितना हो 6 सेंटीमीटर। और उस जो बड़ा वाला जो सर्कल हम बनाएंगे उस सर्कल के किसी एक पॉइंट से हमें टेंजेंट लाइन खींचना है जो कि किससे टच करते हुए जाएगी, छोटे वाले सर्कल को। क्वेश्चन देखिए आप लोगों को, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमें क्या करना है ना, हमें एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना हो 4 सेंटीमीटर। राइट, तो हमने 4 सेंटीमीटर लिया और हम अभी क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाने जा रहे हैं। देखिए आप लोग, थोड़ा सा हिलता है, दैट्स वाई हम कॉपी को ऐसे घुमा रहे हैं राउंड, वरना आप इसी से करेंगे ना तो आपको हो जाएगा। तो हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का क्या किया, एक सर्कल बना दिया। पहला स्टेप हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल बना दिया। इसके बाद हमारा दूसरा काम दिया हुआ है जो सेकेंड स्टेप्स कहता है ना कि 6 सेंटीमीटर का हमें एक और बनाना है। एक और सर्कल बनाइए जिसका रेडियस कितना हो 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला भी हम बनाने जा रहे हैं। एक और कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है ना। कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर लेते हुए, संकेंद्रीय मतलब केंद्र तो वही रहेगा, समान केंद्र वाला हमें बनाना है। ठीक है ना, क्या करना है, समान केंद्र वाला हमें बनाना है। इसकी रेडियस कितना होगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला हम भी बनाने जा रहे हैं। देखिए क्लियरली मालूम चल रहा है, एक था 4 सेंटीमीटर वाला और एक हमने बना दिया। ठीक है, तो जो पेन से हमने बनाया है ना, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ तक, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। तो जो हमने पेंसिल से बनाया है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और जो हमने पेन से बनाया है उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस आपका है 6 सेंटीमीटर। इस सेंटर को हम लोग बोल दे रहे हैं ओ। सेंटर क्या बोल रहे हैं, ओ। हमें क्या बोला है ना कि जो बड़ा वाला जो हमने सर्कल बनाया 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला, उस पर कोई एक पॉइंट लेने के लिए, सपोज हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले कहीं भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम स्ट्रेट रहना, कहीं ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं। सपोज इस पॉइंट पे हमने एक पॉइंट ले लिया और इसे बोला पी। क्या बोला, पी। देन हम लोग मिट करेंगे ओ पी को। क्या अगला स्टेप क्या करना है कि मिट ओ पी, मिट ओ पी। देखिए ओपी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। राइट, ओपी को मिला दिया। ओपी को मिलाने के बाद अगला स्टेप हम लोग क्या करते थे, अगला स्टेप हमारा होता था,
हमारा स्टेप्स अगला होता था कि इस ओपी लाइन को टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करना, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना, वो भी परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलर डिवाइड करने का तरीका था कि मोर देन हाफ थोड़ा सा लेते थे एक आर्क, और दोनों ओ पॉइंट और पी पॉइंट दोनों पॉइंट से क्या करते थे हम लोग, इसे कट करते थे दोनों आर्क के थ्रू, तो वह कट हो जाता था। ठीक है, वही सेम आर्क के थ्रू। तो दो बिंदु पे क्या हुआ, कट गया। अब इस दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं, ये जो कट हुआ वहाँ पे हम मिलाते हैं। देखिए, जब हम लोग मिट करेंगे, इसे हमने क्या किया, मिट कर दिया। तो ये जो पॉइंट मिला, जो ओपी लाइन पे जो इसे क्या किया, बाइसेक्ट किया, कॉल इट एम, एंड दिस एम पॉइंट विल बी परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया, परपेंडिकुलरली क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारा अगला काम होगा, बाइसेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा कि ओ एम एम को सेंटर मानेंगे, टेकिंग एम एज अ सेंटर एंड रेडियस एज ओ एम लेंथ का रेडियस लेंगे। और देखिए, तो ओ एम बराबर, ठीक है, एम को सेंटर लेते हुए हम क्या करेंगे ना, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखें, हमने क्या किया, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। ये तरीका गलत है, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये कॉपी जो घुमा रहे तरीका गलत है, बट ये प्रकार जो है ना, ये हिल रहा है, दैट्स वाई हमें ऐसा करना पड़ रहा है। आप लोग ऐसे मत कीजिएगा। तो ये जो ब्लैक वाला से जो हमने सर्कल बनाया ब्लैक कलर से, वो सर्कल देखिए आपको कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे छोटे वाले सर्कल को, और यहाँ पे कट किया। इस दोनों पॉइंट को हम कह दे रहे हैं क्यू एंड आर। ठीक है, क्यू एंड आर। अब हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू और पी आर को मिला देंगे। वी विल मीट पी क्यू एंड पी आर। meet PQ and PR. PQ and PR. So PQ and PR will be required tangent. PQ and PR are the two tangents. हिंदी में लिखेंगे कि PQ तथा PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। सारे स्टेप समझ में आ गए। व्हाट आई डिड, ओके, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिड। मैं जो भी किया आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम क्या करते हैं ना, इस सारे स्टेप्स को हम लोग लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेप्स, राइट। चलें, तो सबसे पहला स्टेप्स क्या था, स्टेप्स में पहला स्टेप था कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ another concentric circle of radius 6 सेंटीमीटर।
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दूसरा संकेंद्रीय वृत्त खींचा। राइट। थर्ड स्टेप हमारा क्या था? थर्ड स्टेप हमारा था बड़े वृत्त पर एक बिंदु P लिया। टेक अ पॉइंट P ऑन बिगर सर्कल। नेक्स्ट, OP को मिलाया तथा इसका लंब समद्विभाजक खींचा। मेड OP and draw a perpendicular bisector. Draw a perpendicular bisector of it. Clear? Fifth step is M को केंद्र तथा OM को त्रिज्या लेते हुए एक वृत्त खींचा। ड्रॉ अ सर्कल टेकिंग M as a center and OM as radius. Clear? यह वृत्त छोटे वृत्त को Q तथा R पर काटती है। This circle cuts smaller circle at Q and R. Next is your PQ तथा PR। PQ तथा PR स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ पर लिखेंगे PQ and PR are tangent lines. क्लियर? सारे स्टेप समझ में आ गए? नो कन्फ्यूजन एट एनी स्टेप? नाउ हमें क्या करना है ना कि एक और क्वेश्चन में एक और बात कही गई है कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई को मापें तथा परिकलन से इस माप की जांच भी करें। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, PQ और PR की लेंथ को मेजर करना है। तो हम मेजर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं। कितना है? दिस इज योर 7 से थोड़ा सा 1-2 कम है ना।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या था, हमारा नेक्स्ट काम था ये जो टेंजेंट लाइन है ना, इस टेंजेंट लाइन को मेज़र करना, टेंजेंट लाइन को मेजर करना। तो आइए हम लोग मेजर करते हैं। Right, this will be your 5 से कितना कम है, 4.7 आ रहा है, 4.7 या 4.8 ही समथिंग है। राइट, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना है पी क्यू, देखें पी क्यू का अप्रोक्स था 4.7 या 4.8 था, यही था 4.7/4.8 यही सम था, थोड़ा सा क्लियर नहीं मालूम चलता था, 4.7 या 4.8 ही था। हमें लग रहा है कि 4.7 ही है, जहाँ तक हमें पता लग रहा है 4.7 ही है। इधर से हम लोग मेजर कर लेते हैं, पी आर बराबर देख लेते हैं 7 ही है, राइट 7 ही है, 4.7 नॉट 8, 4.7 पी क्यू बराबर 4.7। सिमिलरली पी आर बराबर भी 4.7 आपका आ गया। अब हमें कह रहा है कि इसको वेरीफाई करें, तो वेरीफाई करने के लिए एक बात अब देखें, हमें क्या पता है, हमें मेजर करना है कि पी क्यू का लेंथ, राइट, हमें दिखाना है पी क्यू। आप बताएंगे ओपी कितना दिया हुआ है, ओपी बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ सेंटर से हमने एक बड़ा वाला देखिए सर्कल ड्रॉ किया था, तो ओपी कितना दिया हुआ है, देखें आप ओपी बराबर 6 सेंटीमीटर। अगर ओ से इस ओ पॉइंट से क्यू को मिला दें, सपोज कीजिए कि ओ से हम क्यू को मिला दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या रेडियस हो जाएगा छोटे वाले सर्कल का, ओ एंड क्यू। ओ से क्यू को जब मिलाएंगे तो ए ओ क्यू रेडियस है इस छोटे वाले सर्कल के लिए, तो ओ क्यू का लेंथ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यू पॉइंट छोटे वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, और इसके सेंटर से अगर सरकमफ्रेंस पे हम मीट करेंगे तो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। कोई भी सर्कल का सेंटर से उसी के सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस क्या कहलाता है, उसका रेडियस कहलाता है। तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू आपका रेडियस हो जाएगा छोटे वाले से, तो ओ क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। और ओ पी देखें, ओ पी भी आपका रेडियस है बड़े वाले सर्कल के लिए, तो ओ पी बराबर 6 सेंटीमीटर। और चूंकि पी क्यू टेंजेंट लाइन है, तो जो टेंजेंट लाइन जो रेडियस होती है टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री होगा। रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, एक थ्योरम है जो कि हम बताएंगे आपको, अभी वो चैप्टर नहीं वीडियो नहीं बताए हैं आपको, हम बताएंगे। इतना आप जान जाइए कि रेडियस टेंजेंट लाइन पर जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे परपेंडिकुलर होती है, समकोण होती है। सो दिस एंगल विल बी योर 90 डिग्री। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स हाइपोटेनियस। तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, दिस इज इक्वल्स टू जो रेस्ट ऑफ टू साइड्स का स्क्वायर का सम के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ पी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर
ओ क्यू 4 का स्क्वायर प्लस पी क्यू नहीं मालूम तो पी क्यू का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, ए प्लस इधर आके माइनस में 4 4 जा 16, दिस इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर बराबर 36 माइनस 16, दिस इज इक्वल्स टू 20। पी क्यू बराबर हो जाएगा √20, ठीक है। पी क्यू बराबर √20। तो देखिए इसका अब हम लोग रूट निकाल लेते हैं 20 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कितने बार जाएगा 4 से 4 4 जा 16, 4 हो गया। डेसिमल देंगे तो 00, दिस इज योर 448। आपको निकालने आता होगा, ये हम मान के चल रहे हैं 8। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? नहीं सही तो है। तो लेंथ मेजर करने में गलत हुई है क्या? फोर 4.5 आ रहा है जी, अप्रोक्स 425 अप्रोक्स 4.5 यहाँ से आ रहा है। और एक एग्जैक्ट मेजर करने पे कितना आ रहा है 4.7। तो थोड़ा सा हमें लगता है कि इधर उधर हो गया होगा। अप्रोक्स आ जा रहा है 4.5 अप्रोक्स में, ठीक है ना। तो उतना चलेगा। 0.2 का हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कम हो गया होगा लेने में लेंथ, नहीं तो आपका क्या आएगा एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कम्प्लीटली सॉल्व। अब हम चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हेलो वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास एकेडमिक ऑफ गढ़वा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.2। क्या कर रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। राइट, चलें। बेसिकली क्या कर रहा है ना कि 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम क्या किए, देखिए 3 सेंटीमीटर सर्कल का हमने क्या कर दिया, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का 3 सेंटीमीटर है का हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। व्हाट वी डिड, और हम यहाँ से इसे लिख दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इसे लिख दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर, कहीं पे लिख दे रहे हैं किसी एक पॉइंट पे कि देखिए हमारा 3 सेंटीमीटर का है, कितना है 3 सेंटीमीटर। अब एक बात आप लोग समझिएगा, ठीक है। एक बात आप समझेंगे कि अगर कोई भी एक सर्कल है, सपोज दिस इज योर सर्कल, सपोज दिस इज योर सर्कल, राइट। तो इस सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं और इसका एक सेंटर है, कितने डायमीटर हो सकते हैं बता सकते हैं आप लोग? तो किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हो सकते हैं। कैसे, देखिए कोई भी लाइन जो कि सेंटर को टच करते हुए जाती है वो आपका क्या होता है डायमीटर, मतलब सर्कल के अंदर की बात हो रही है। जैसे कि देखिए यहाँ से लिए और यहाँ पे टच करते हुए पार हुई तो क्या हुई, एक डायमीटर। सिमिलरली दिस इज योर डायमीटर, दिस इज ए भी आपका एक डायमीटर है। इस तरीके से ए भी आपका एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर, देख रहे हैं ये भी एक डायमीटर है। इस तरीके से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर ड्रॉ हो सकता है किसी भी एक सर्कल में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी एक डायमीटर ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका जो दिया हुआ है इसमें हम एक डायमीटर ले लेते हैं, राइट।
एक डायमीटर, हमने एक डायमीटर ले लिया, यही कह रहा था, दिस इज योर सेंटर ओ। तो किसी एक बढ़ाए गए कोई भी एक डायमीटर पर दोनों साइड 7-7 सेंटीमीटर को हमें बढ़ा देना है। 7-7 सेंटीमीटर पर एक हमें क्या लेना है, पॉइंट लेना है। तो सपोज कर देखिए यहाँ पे ये 9 हो गया, तो यहाँ से सेंटर से 7 ना, सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 7 कितना आएगा, 2 पे आ जाएगा, 2 7 9, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसे बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, राइट। सिमिलरली इधर भी हम लोग ले लेते हैं, दोनों साइड हमें लेना है, स्ट्रेट नहीं आया, सॉरी। तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर टेक 2 पॉइंट एंड कॉल इट पी एंड क्यू, राइट। सेंटर से पी और क्यू 2 पॉइंट लेना था। क्वेश्चन में कहा था कि बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु पी और क्यू लीजिए। जो 2 पॉइंट है जो कि कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्सटेंडेड डायमीटर, किसी एक डायमीटर को एक्सटेंड कीजिए और सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, हमने ले लिया। इसके बाद इन्हीं 2 बिंदुओं से, इस पी से और क्यू से हमें क्या करना है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है। मतलब कि यहाँ से ऐसा एक टेंजेंट लाइन इधर जाएगी, इधर जाएगी। सिमिलरली क्यू से भी एक इधर की ओर, एक इधर की ओर, तो 2 टेंजेंट लाइन, 2 2 4 हो जाएंगे, टेंजेंट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करते थे, आपको याद होगा कि ये जो ओपी लाइन हुआ, इस ओपी लाइन को परपेंडिकुलरली हम लोग बाइसेक्ट करते थे। बाइसेक्ट करने का तरीका हम बताए हैं कि ये आधा से थोड़ा ज़्यादा, अपने अंदाज दे करके आधा से ज़्यादा हम ले लेते हैं, ठीक है। आधा से ज़्यादा एक आर्क लेते हैं और उसी आर्क को दोनों तरफ, दोनों पॉइंट को सेंटर मानते हुए खींचते हैं, ठीक। ओ से लिए और फिर पी से भी लेंगे। एक कहीं कट करेगी आर्क को, यहाँ कट किया और यहाँ पे कट किया। अब इस दोनों पॉइंट को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिट करा दीजिए, राइट। तो यहाँ पे हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल रहे हैं एम, इसे क्या बोल रहे हैं, एम। सिमिलरली हम क्या करेंगे ना, सिमिलरली इस OQ लाइन को भी हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ लेते हैं, जो तरीका बताए हैं, O से और Q से, O से और Q से। तो आपका यहाँ कहीं कट करेगा, देखिए। तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे, मिट कर देंगे, जो कट किया इसे हम बोल दे रहे हैं एम। इसके बाद एम को सेंटर्ड मानते हुए, एम को सेंटर मानते हुए तथा ओ एम रेडियस का, एम को सेंटर तथा ओ एम को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करें। टेकिंग एम एज अ सेंटर, एम एज ए सेंटर एंड, राइट, एक सर्कल ड्रॉ करना है। थोड़ा सा हिले है, अच्छा चले, ठीक है। देखें
सिमिलरली हम क्या करेंगे ना, एन से ओ को, एन को सेंटर और एन को सेंटर मानते हुए एन को सेंटर ले लीजिए तथा ओ एन रेडियस का ये क्या करेंगे ना, सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा हिल जा रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों, ये जो सर्कल बना है, ये सर्कल कहाँ पे कट कर रही है? पुराने वाले सर्कल को जिसका रेडियस 3 था, इसे कट कर रही है आपका। देखिए, कॉल इट आर एस टी यू, राइट, आर एस टी यू पे कट किया। अब हम लोग मिला देंगे। किसे मिलाएंगे हम लोग? तो पी आर को, पी आर, दिस इज योर आर, पी आर और पी एस, एक आपका यहाँ पे टेंजेंट हो गया और दूसरा हम लोग ड्रॉ कर देंगे। एक और टेंजेंट आपका होगा ना, हम लोग यहाँ से क्यू से टी, राइट। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया? सारे स्टेप समझ में आ गए हैं? फिर से एक बार बता देते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, टेकिंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद एक डायमीटर जो था, इसी डायमीटर पर 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पर सेंटर से, इस सेंटर से ये 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया, इस लाइन को मिला दिया, पॉइंट पी लिया। सिमिलरली ओ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट क्यू लिया और इसे भी हमने मिला दिया। मिलाने के बाद इस ओपी लाइन को बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो जाएगा, और सिमिलरली ओकी को भी परपेंडिकुलरली क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। तो एम और एन पे बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने के बाद एक बार एम को सेंटर लेंगे और एक बार एन को सेंटर लेंगे। एम को सेंटर लेकर और ओ एम रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किए। सिमिलरली एन को सेंटर लेकर और ओ क्यू एन रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किए। तो ये जो दोनों सर्कल है ना, जो छोटा वाला सर्कल था उसे आर एस टी यू बिंदु पे टच करता है। अब हम लोग मिला देंगे पी आर और पी एस। यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्यू टी और क्यू यू एक टेंजेंट लाइन हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसके स्टेप्स भी लिखने होंगे। ओके, आइए स्टेप्स लिख देते हैं। स्टेप्स, राइट। सबसे पहला क्या था? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? जो हमारा डायमीटर क्या था? हमारा डायमीटर था आपका हाँ, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर व्यास पर ही दो बिंदु P तथा Q लिया, ठीक है। टेक 2 points P and Q at diameter at a distance of
at a distance of 7 centimeter from center. Clear? Third step. OP क्या था हमने, हाँ, OP तथा OQ को मिलाया, OP तथा OQ को मिलाया एवं इसका सम द्विभाजक खींचा। राइट, थर्ड स्टेप था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, मीट OP एंड OQ and draw their perpendicular, ऐसा किसका है, परपेंडिकुलर का ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। फोर्थ स्टेप M तथा N को केंद्र एवं OM तथा ON को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा ना। ड्रॉ 2 सर्कल taking M and N as a center and OM and ON as their radius. Clear? Fourth step clear? फिफ्थ में इसके बाद क्या हो जाएगा ना, फिफ्थ में लिख देते हैं, ये वृत्त RST तथा U पर स्पर्श करती है। ठीक है, these circles touch at RST and U। लास्ट स्टेप में लिख देते हैं कि PR तथा PS एवं QT तथा QU स्पर्श रेखाएं हैं। PR and PS and QT and QU are tangent lines। क्लियर? समझ में आ गया? यही करना था। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। समझ में आ गया होगा। चलें, इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, and this will be your last question for today. Question number 4. This
दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हो। मतलब कि एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ड्रॉ 2 टेंजेंट लाइन्स विच आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, जो 60 डिग्री पे क्या हो, दूसरे से लगी हुई हो। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है ना, और फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, हमें एक सर्कल ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर का। हमने एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का, राइट। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। चलें, ये हमारा है। देखें, दिस इज सॉरी, ये पॉइंट ओ था, सेंटर, एंड कॉल इट पी। तो ओ पी तरफ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हमारा पहला काम हो गया कि 5 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। रेडियस आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको क्या पता है कि जो रेडियस है ना, टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है। तो हम एक काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 90 डिग्री बनाने वाले हैं, ठीक। तो 90 डिग्री बनाने का तरीका आपको मालूम है, यही है हमारा पॉइंट। पता है कि हम कैसे बनाते हैं 90 डिग्री, ठीक है। एक बार जब हम आर्क से काटेंगे तो कितना पे कटता है, 60 पे। फिर यहाँ से कट करेंगे तो 120, और 60 और 120 का आधा कितना हो जाएगा, 90, राइट। सो दिस इज योर 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इस लाइन को हम मिला दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो हमने इस लाइन को मिला दिया, ठीक है। कॉल इट एक्स। ये कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया बात। इसके बाद देखिए, सिमिलरली यहाँ पे भी जो एक हम लाइन खींचेंगे वो भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल के बीच कितना होता है, ये जो क्वाड्रिलेटरल अगर ये 90, ये 90, 180, यहाँ पे हमें 60 डिग्री रखना है। तो देखिए, यहाँ पे 90 प्लस 90, और यहाँ पे हमें कितना लाना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो बनेगा, इस सेंटर पे कितना बनेगा, 360 में से घटा देंगे तो 360 माइनस दिस एंगल। तो 360 माइनस 180 एंड 60, 240, दिस इज इक्वल टू 120। तो यहाँ सेंटर पे जो एक और बनेगा, कितना बनेगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम बनाते हैं 120 डिग्री। ये बात समझ में आया कि यहाँ पे जो 120 हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये 90, ये 90, 180, और ये 60, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो टेंजेंट लाइन है, जो दो टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल कितना हो, 60 डिग्री। तो अगर ये 60 हो गया, ये 90, ये 90, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए,
यहाँ पे हमारा होना चाहिए 120 डिग्री, तो इसीलिए हम यहाँ पे कितना बनाएंगे 120 डिग्री। ये बनाते हैं। ठीक है, वन कट 60 डिग्री एंड देन टू कट, दिस इज 120 डिग्री। अब हम यहाँ से सेंटर से इसे मिला देंगे, सेंटर ओ से इसे मिलाएंगे। ठीक है, इसका भी लेंथ कितना होगा, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर टच कर रहा है तो फिर रेडियस हो जाएगा, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी योर 120 डिग्री एंड कॉल इट क्यू। हमें क्या पता है ना कि यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट लाइन रेडियस जो है, ये रेडियस उस टेंजेंट लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि 90 डिग्री बनाएगा। तो हम यहाँ पे फिर से 90 डिग्री बनाएंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। आइए ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट, वन कट 60 डिग्री एंड सेकेंड कट 120, इनके बीच में जो आएगा वो हो जाएगा 90। हो गया। अब इसको हम मिला देते हैं। क्यू देखें, ये कितना था, 90 डिग्री था। क्लियर। अब देखिए ऑटोमेटिक आप देख लेंगे आप कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आपका आ जाएगा। आप मेजर कर लेंगे, आपका आ जाएगा। मेरे पास नहीं है फिलहाल। दिस विल बी योर 60 डिग्री। ये 90 120 90 तो कितना जाएगा, दिस विल बी योर 60 डिग्री। क्लियर। इस तरीके से आप मेजर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्टेप्स चले बता देते हैं, लिख देते हैं आपके लिए। समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। आइए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेप्स। स्टेप 1 क्या था, हमने ड्रॉ किया एक सर्कल। पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सेकेंड, वृत्त पर एक बिंदु P लिया। टेक अ पॉइंट P ऑन सर्कल। थर्ड स्टेप, draw an angle 90 degree on line OP। रेखा OP पर 90 डिग्री का कोण बनाया। क्लियर।
ये 3 स्टेप समझ में आ रहा है क्या किए हैं। अब आगे के स्टेप्स हम लोग लिखते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, एंगल। थर्ड स्टेप में था कि हमने एंगल बना लिया था ना, ठीक है। ड्रॉ एन एंगल 120 डिग्री एट O ऊपर 120 डिग्री का कोण बनाया, ठीक। फिफ्थ स्टेप, OQ को मिलाया, मेट OQ। OQ को मिलाया। सिक्स्थ स्टेप में ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री एट Q पर 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। XQ को मिला दे, ठीक है। XQ को मिलाया एंड द लास्ट स्टेप इज योर मीट XQ एंड द लास्ट स्टेप इज कि XP तथा XQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। XP एंड XQ आर टू टेंजेंट लाइन्स। क्लियर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। रेस्ट जो है 5, 6, 7 दिस विल बी सॉल्व्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, बनाते रहें, और कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू ऑल। बट हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट मिले, ठीक है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कि जितने लोगों को बेनिफिट मिलेगी उतना अच्छा है। ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, जितना लोग हो सके उन्हें बेनिफिट मिले। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।